1968 में आई थी इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, 1986 में आई थी इंडिया की सेकंड एजुकेशन पॉलिसी और अब 2020 में जाकर 34 इयर्स के बाद आई है इंडिया की थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि अगर स्टूडेंट लाइफ में कोई बदलाव की बात करता था तो वो एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात तो हमेशा ही करता था। हेलो दोस्तों, माय नेम इज करणवीर सिंह एंड थैंक यू फॉर वाचिंग यूथ आजकल। आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पॉइंट्स को। अपने दोस्तों में, फैमिली में, रिलेटिव्स में सबको शेयर करिए और आपका क्या टेक है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाने का सबसे बड़ा एम ये है कि इंडिया को ग्लोबली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर पावर और एक हब ऑफ एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में बनाने का इनका एम है, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। और सबसे बड़ा चेंज ये है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को रीनेम कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे, जो कि मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डेवलपमेंट में ही फोकस करेगी। मेजर हाइलाइट्स कुछ इस तरीके से दोस्तों। सबसे पहला, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे स्कूल एजुकेशन में क्या होता था कि 10+2 मतलब 10वीं के बाद आपको कोई ना कोई स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 के साथ। क्या है ये 5+3+3+4? 5+3+3+4 को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब एज ग्रुप फ्रॉम 3 इयर्स टू 8 इयर्स को फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा, जो कि प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 2nd क्लास तक जाएगी। सेकंड स्टेज में आ जाता है प्रिपरेटरी स्कूल। इसमें जो एज ग्रुप होगा वो 8 इयर्स टू 11 इयर्स तक का होगा और जो क्लासेस इस प्रिपरेटरी स्कूल में आएगी, प्रिपरेटरी स्टेज में आएगी, वो होंगी 3rd, 4th एंड 5th। इसके बाद आ जाता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी 3 साल होंगे, एज ग्रुप ऑफ 11 टू 14, और इसमें जो क्लासेस आएंगी वो होंगी 6th, 7th और 8th। और फाइनल जो हमारे इस नए फॉर्मेट में डाला गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल रहेंगे, 9th, 10th, 11th एंड 12th, और जो एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा 14 टू 18 इयर्स। बेसिकली अब मेजर चेंज ये हुआ है कि अब बच्चों को 10th क्लास के बाद जो स्ट्रीम्स चूज करनी पड़ती थी अब वो चूज नहीं करनी पड़ेगी। 8th क्लास के बाद ही आपको अपने सब्जेक्ट्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो आपका आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे। और दूसरा जो चेंज ये लाया गया है, जो 3 साल 3 टू 6 इयर्स की एज की जो बच्चे हैं उनको भी राइट टू एजुकेशन अब दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा सबसे पहले चेंज आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। एक सबसे बड़ी कंप्लेंट जो हम एजुकेशन सिस्टम से करते थे कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती थी, हमें ये नहीं पता चलता था अब जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज पर मतलब क्या असर है, हम इसको कहाँ लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये पॉइंट को बहुत ध्यान में रखते हुए सेकेंड चेंज जो आया है वो है सिलेबस में। सिलेबस में ऐसा चेंज आया कि जो रट्टे वाले सब्जेक्ट्स थे, जो रट्टे वाला सिलेबस था, उसको कम कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग जिससे बढ़े, लॉजिकल रीजनिंग जिससे बढ़े, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी ये नई एजुकेशन पॉलिसी में। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा पढ़ाया जाएगा जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो। थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब आप क्लास 5th तक 100% आप अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अब आप पे ये नहीं थोपा जाएगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो या हिंदी में ही पढ़ो या संस्कृत में ही पढ़ो। जो भी वहाँ की आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ की कोई रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उस लैंग्वेज में भी अपनी पूरी पढ़ाई क्लास 5th तक कर सकते हो। फोर्थ चेंज एक ऐसा चेंज है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कोडिंग एज अ सब्जेक्ट इन 6th क्लास मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मेरे को कोडिंग सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो अब सरकार ने क्या किया है कि 6th क्लास से ही आप कोडिंग के बेसिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्यों करा गया है? ये इसलिए करा गया है ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आगे फ्यूचर में ज्यादा हो। तो 6th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है कि जो कोडिंग सब्जेक्ट अब ऐड हुआ है इसमें आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। 5th चेंज मेरा फेवरेट चेंज है, क्योंकि ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। पहले क्या होता था, आपको 10th के बाद अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज। अब ये कॉन्सेप्ट सरकार ने बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, 8th क्लास के बाद ही अब आपको ऑप्शन दी जाएगी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, हाँ जी, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है
आप वो पिक करके आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आपको साइंस अच्छी लगती है, साइंस ले लो, साथ में पॉल साइंस अच्छी लगती है, पॉल साइंस ले लो, साथ में फिजिकल एजुकेशन चाहिए तो फिजिकल एजुकेशन ले लो, मैथमेटिक्स नहीं अच्छी लगती तो मैथमेटिक्स रहने दो। इतनी होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन पॉलिसीज को डिजाइन किया गया है कि मतलब जो भी हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे इस देश में एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उस तरीके की एग्जैक्ट पॉलिसीज आनी स्टार्ट हो गई है। सो नाउ द ऑप्शन इज योर्स। 8th क्लास के बाद जो भी आप 4 साल आगे पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट की बात करूं तो अब सरकार फोकस करेगी ऑन वोकेशनल कोर्सेज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जी हाँ, अब क्या हो गया कि अब आपके जो सेपरेशन होती थी, बेसिकली एक सेग्रीगेशन होती थी सब्जेक्ट्स के बीच में कि ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये ह्यूमैनिटीज है और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वोकेशनल कोर्सेज है, अगर करना है तो कर लो। ये सेपरेशन, ये सेग्रीगेशन सरकार ने अब खत्म कर दिया है। अब आप साइंस के साथ, मैथमेटिक्स के साथ आपको डांस सीखना है, आपको पॉटरी सीखनी है, आपको कारपेंटिंग सीखनी है, आपको गार्डनिंग सीखनी है, इन सब्जेक्ट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी और इन्हीं सब्जेक्ट्स के आधार पर ही आपकी रिपोर्ट कार्ड आएगी। मतलब अब आपको, क्योंकि मैंने बताया एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टार्ट किया है, ये जो पॉलिसीज आई हैं, इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है आप वो इजीली सीख सकते हो। इक्वल इंपॉर्टेंस, इसमें कोई मेजर माइनर नहीं रहेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, वैसे ही आप म्यूजिक को, डांस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पॉइंट नंबर 7, चेंज इन बोर्ड एग्जाम्स। पहले क्या होता था, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप किसी कारणवश बोर्ड एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो हमें पूरा 1 साल वेट करना पड़ता था कि अब यार अगले साल ही मैं बोर्ड एग्जाम्स दूंगा। सरकार ने ये पॉलिसी को भी खत्म कर दिया है। अब साल में 2 बारी बोर्ड एग्जाम्स हुआ करेंगे और आपके पास ऑप्शन है या फर्स्ट टाइम दूं या सेकंड टाइम या दोनों टाइम दूं। अगर आप 2 टाइम देते हो बोर्ड एग्जाम्स तो बेस्ट ऑफ 2 में से लिया जाएगा कि आपके बेस्ट मार्क्स जिसमें भी हैं वो काउंट हुआ करेंगे। और अगर किसी कारणवश आप हेल्थ इशू की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से आप पहली बारी बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे पाए तो आप सेकंड टाइम भी दे सकते हो। मतलब अब जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो स्टूडेंट प्रेशर को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए ये पॉलिसीज लेकर आई है। तो ये थे दोस्तों स्कूल लाइफ में जो मेजर चेंजेस आए हैं, स्कूल की दुनिया में जो मेजर चेंजेस आए हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। और जो बच्चे ऑलरेडी 10th कर चुके हैं या फिर 12th कर चुके हैं या 10th और 12th कर रहे हैं, उनको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कूल लाइफ के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी, कॉलेज की दुनिया में भी बहुत से नए चेंजेस आए हैं जिसका फायदा आपको 100% मिलेगा। वो क्या चेंजेस है मैं अब आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं कॉलेज की दुनिया की। कॉलेज की दुनिया में सबसे पहला जो चेंज आया है वो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब क्या करेगी, एक कॉमन एग्जाम लेगी हर स्ट्रीम के लिए। इसमें एक्सक्लूड कर दी गई हैं जो स्ट्रीम्स है वो है लीगल और मेडिकल स्ट्रीम्स को अलग रख के बाकी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं हर साल 2 बारी किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ करेगा। वो एग्जाम अगर आपने किसी नंबर से क्लियर कर लिया तो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वैसा एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको बार बार अलग कॉलेज और अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। अब क्या होता था पहले कि अगर आप फर्स्ट ईयर कर गए और सेकंड ईयर में आपके फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज की वजह से आप एग्जाम्स नहीं दे पा रहे, अपनी डिग्री नहीं दे पा रहे, अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो क्या होता था, आपको फिर से अगर वो डिग्री करनी है तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था, जो फोकस करेगी आपके 4th ईयर में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर and also a new program has been added, a 4-year bachelor's degree, and that will be completely optional for you. चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग पॉइंट पे जो कि है क्रिएशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसा है कि अब आपको जब IIT कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर CA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग पॉइंट पे, क्रिएशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है कि अगर आपका मेजर में IIT है या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कोई BCom कर रहे हो और मेजर आपके सब्जेक्ट्स है मैथ्स, इकोनॉमिक्स, IIT व्हाटएवर इट इज, माइनर में आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, म्यूजिक, डांस, जो भी जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है आप वो साथ में ऑप्ट कर सकते हो और वो एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट काउंट होगा। दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक
आपके स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हुए, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में फोकस करते हुए ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब पढ़ाई को इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने अब इंटरेस्टिंग बना दिया है कि अब हम सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और जिसमें हमको लगता है हम बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। इजंट दैट ग्रेट? अगर आपको लग रहा है ये बहुत ग्रेट है तो लाइक देना मत भूलो इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, एंजॉय कर रहे हो, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 4, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। नाउ ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस सब एक कॉमन बॉडी के अंडर आएंगे, HECI। गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी फॉर्म करी है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस हैं सब इस बॉडी के अंडर आएंगे, जिससे कि ये बेनिफिट होगा कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आज की डेट में कितने ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं हमसे कि हमें अगर एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है तो उतनी ज्यादा फीस भी होती है, उस पर भी एक कैप लगेगा। तो मतलब अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो उसकी फीस भी आप शायद अफोर्ड कर पाओगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज ब्रॉट आउट मच नीडेड चेंजेस। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इन चेंजेस को 100% अप्लाई करने के लिए 2040 तक का उन्होंने टारगेट लिया है। बट आई एम 100% श्योर कि उससे बहुत पहले ही ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। जितनी भी पॉलिसीज मैंने अभी आपको बताई हैं, ऑन पेपर दे हैव बीन अप्रूव्ड। Now let's wait and watch. At last, let's congratulate each other. Let's look forward for this change and be positive and create a new energy. I am 100% sure the kind of skills, the kind of creative thinking, the kind of innovation which is going to come up in our country, it's going to give an amazing change. अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलना। Subscribe to this channel for more such videos. Thank you so much.